एक छोटे से पड़ोसी देश ने अमेरिका की हवा टाइट कर दी है, जिसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। इसके बाद से उड़ाने की धमकी तक दे डाली है। जी हां, दरअसल दुनिया के तमाम देशों में युद्ध जारी है। रसिया यूक्रेन का युद्ध है तो दूसरी तरफ गजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच तमाम युद्धों के बीच अब अमेरिका खुद युद्ध के मैदान में आ सकता है और जंग उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं जंग भी छिड़ सकती है। एक छोटा सा देश है, नाम है वेनेजुएला। अब वेनेजुएला ने हवा टाइट कर दी है अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब यह बयान भी जारी किया गया है कि अगर वेनेजुएला का F-16 विमान ऊपर से गुजरता है तो उसे उड़ा दो। और आपको बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका के F-35 विमान भी तैनात करने के लिए बोल दिए हैं और बोले कि भाई जल्दी से जल्दी तैनात कर दो और अगर जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला के विमान को उड़ा दो। दरअसल वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। वेनेजुएला के F-16 विमान अमेरिकी शिप्स के बिल्कुल नजदीक से चले जा रहे हैं और उसके ऊपर से उड़ान भर रहे हैं, जिसके बाद से अमेरिका कहीं न कहीं घबराया हुआ है। और अब इस सारे मसले के बीच ट्रंप की तरफ से एक बयान जारी किया गया और ट्रंप ने अपने F-35 विमान को भेजने के लिए कहा और साथ ही ट्रंप ने आदेश भी दे दिया है कि अगर वेनेजुएला के F-16 जेट जैसे ही करीब आए उन्हें उड़ा दिया जाए। आपको बता दें कि अब ट्रंप की तरफ से ये सीधे तौर पर वेनेजुएला को धमकी दी गई है। ट्रंप भले ही दुनिया के कई देशों के बीच जारी युद्ध को रुकवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं खुद युद्ध के मैदान में जाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पास ही मौजूद यानी अमेरिका का पड़ोसी देश वेनेजुएला के साथ उसका तनाव अब धीरे धीरे खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। अमेरिका ने दुश्मन को चेतावनी देते हुए कहा है कि 10 35 फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद ही सख्त लहजे में कहा है कि अगर वेनेजुएला के F-16 लड़ाकू विमान अमेरिकी युद्धपोतों के ऊपर से उड़ान भरते हैं और अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं तो उन्हें तुरंत मार गिराया जाएगा। तुरंत मार गिराने का आदेश है। आपको बता दें कि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन लगातार वेनेजुएला के F-16 फाइटर जेट अमेरिका नेवी शिप्स के बेहद करीब उड़ते हुए देखे गए। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की एक नाव को ड्रग्स ले जाने के आरोप में निशाना बनाया था। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में तल्खी देखी जाने लगी। दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। आपको बता दें कि इसी के बाद से वेनेजुएला के F-16 विमान एक्टिव हो गए और F-16 फाइटर जेट अमेरिकी शिप्स के ऊपर से उड़ान भरने लगे। इसके बाद से अब ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सेना को खुली छूट है और वो वेनेजुएला को तबाह कर सकते हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका 10 F-35 स्टील फाइटर जेट को प्यूर्टो रिको भेज रहा है, मतलब ये व्हाइट हाउस की तरफ से ऐलान किया गया है, प्यूर्टो रिको भेजा जा रहा है 10 F-35 फाइटर जेट को। इससे पहले ही दक्षिण कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक जहाज और हजारों सैनिक तैनात हैं और इस पर अब ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि हम ड्रग्स पर सख्त हैं, हम नहीं चाहते कि ड्रग्स हमारे लोगों की जान ले। उन्होंने वेनेजुएला के कुख्यात गिरोह ट्रेन डी आरागुआ का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि यह देश नार्को टेररिज्म का अड्डा बन चुका है। तो ट्रंप उसे एक तरीके से ड्रग्स के खिलाफ कारोबार को लेकर धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कहीं न कहीं नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ वेनेजुएला भी अब कड़ा प्रतिरोध कर रहा है। अमेरिका की हवा टाइट कर दिया। आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी आरोपों को नकारा है और कहा कि वे जो रिपोर्ट ट्रंप को देते हैं वे झूठी है। आज बता दें कि उनके तरफ से कहना है कि वेनेजुएला कोका की खेती से मुक्त है और ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहा है। मादुरो ने अपने राष्ट्रव्यापी संबोधन में बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि हमारे मतभेद कभी भी सैन्य संघर्ष तक नहीं पहुंचने चाहिए। वेनेजुएला हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन हमें सम्मान चाहिए। तो सीधे तौर पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरफ से यह कह दिया गया है कि वो उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए और अनर्गल ट्रंप की तरफ से ये धमकियां दी जा रही हैं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम किसी भी तरह का सैन्य संघर्ष नहीं चाहते हैं। आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने मादुरो को घेरा है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप प्रशासन ने मादुरो और उनके सहयोगियों पर नार्को टेररिज्म, भ्रष्टाचार और ड्रग्स तस्करी के तमाम गंभीर आरोप लगाए थे और हाल ही में ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी की मदद के लिए इनाम बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया है। अब आप सोचिए कि ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए इनामी राशि भी बढ़ा दी है और $50 मिलियन कर दिया है।
लेकिन दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, वो युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि मादुरो अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। जी हां, अमेरिका लगातार कई देशों में सत्ता परिवर्तन करता रहा है। वहां की CIA बेहद एक्टिव रहती है। आपने बांग्लादेश का हाल देखा, और वही मादुरो का भी कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन आपको बता दें कि चाह रहा है। आपको ये भी बता दें कि वेनेजुएला शुरुआती उन देशों में से एक है जिसने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट फैल्कन खरीदे थे। भला आप सोचिए कि F-16 अमेरिका से ही खरीदा है। 1982 में अमेरिका ने वेनेजुएला को लगभग 24 F-16 विमान दिए थे, और अब वही F-16 विमान अमेरिका के ऊपर कहीं ना कहीं खतरे के तौर पर मंडरा रहा है। और यही विमान आपको बता दें कि दशकों से वेनेजुएला की वायुसेना का रीढ़ बने हुए हैं, और अब दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ती देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने वेनेजुएला के विमानों को उड़ाने का आदेश दिया है, तो दूसरी तरफ मादुरो का यह कहना है, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, कि अमेरिका उनके देश में सत्ता परिवर्तन करना चाह रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन दोनों देशों की तनातनी युद्ध के मैदान तक आती है नहीं, और क्या अगली बार जब F-16 अमेरिका के शिप्स के ऊपर से गुजरेगा तो क्या अमेरिका उन्हें उड़ाएगा या नहीं।